अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा व्लॉग है, मुझे पता है आप सब मेरे व्लॉग्स की वेट में होंगे क्योंकि मैं रियाज शिफ्ट हो गई हूँ रिसेंटली। तो आज हम निकल रहे हैं उम्रा के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के 7 बज रहे हैं यहाँ पे और बहुत गर्मी है यहाँ पे। और ये कि हमने इरादा किया था कि चाहते के साथ उम्रा करेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत हो गई। अल्लाह हिम्मत दे हमें आगे भी। तो बस उम्रा करते हैं, साथ साथ आपको लेके चलते हैं। और ये कि हम बच्चों को मैं एहराम पहनाऊँगी मीकात पे और बस फिर निकलते हैं। रस्सू, आपको मज़ा आ रहा है बाबा के साथ? अफ़ू, आपको मज़ा आ रहा है? हम निकल चुके हैं उम्रा के लिए और मैंने सोचा बाहर आ रहे खूबसूरत से, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा साथ ही साथ। अभी हम इसको मोटरवे कहेंगे, क्या कहेंगे? हाईवे, मोटरवे। अभी हम हाईवे पर हैं, मक्का हाईवे पर है। हमें नज़र आएगी वाइट कैमल्स। ये पूरे यहाँ डेजर्ट एरिया में कैमल्स ही कैमल्स हैं। तो अभी हम आए हैं यहाँ मीकात और अभी बजे 3, हम निकले थे 7 बजे और तकरीबन हमें लगे हैं 8 घंटे। हमें तकरीबन लगे हैं 8 घंटे क्योंकि हमने बीच में 3 से 4 स्टॉप लिए, बिकॉज़ बच्चों के साथ होता है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मीकात का नाम है मीकात कर्नुल मनाजिल। अच्छा, ये पड़ता है ताइफ के रास्ते में, मतलब ये इसको ताइफ के रास्ते का मीकात कहते हैं। ताइफ के रास्ते में बेसिकली 2 मीकात पड़ते हैं, एक ये पड़ता है और एक दूसरा पड़ता है। ये देखिए, इसका नाम है कर्नुल मनाजिल अल सैल अल कबीर। ठीक है, तो ये यहाँ का मीकात है। और अब हम यहाँ पे जाएंगे, फ्रेश होंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, एहराम की नियत करेंगे, एहराम बांधेंगे और फिर यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है मक्का का, तो फिर हम मक्का जाएंगे। तो ये दोनों मेरे बेटे एहराम में आ गए हैं और अब हम मीकात से निकल रहे हैं, मक्का की तरफ जा रहे हैं, है ना। गर्मी कैसी है कश्मीर में? बहुत ही गर्मी, बहुत गर्मी यहाँ पे, वेदर बहुत गर्म हो रहा है। तो अभी हम निकल चुके हैं मीकात से और अब हम जा रहे हैं मक्का की तरफ। तो फाइनली बहुत देर के बाद, लाइक अभी 6 बज रहे हैं, यहाँ पे 6 साढ़े 6 हो रहे हैं, हम लोग होटल में आए हैं। हमारी होटल है अल किस्मा टावर्स और ये हमारा रूम है। तो ये हमारे रूम है। तो ये यहाँ पे फ्रिज है, टेबल आ गया और ये हमारे बेड्स हैं, मिरर आ गया, टीवी, और ये आपको विंडो का व्यू दिखाते हैं। अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। यहाँ पर हमने मंगवाया है और ये हमने मंदी मंगवाई है। अभी हम लंच करेंगे। 10 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं हरम की तरफ उम्रा करने। सही से हम सब फ्रेश हो गए हैं, सुबह तक रिलैक्स हो गए हैं। सुबह तक होगा ना? हाँ, सुबह होने वाली है, आधे घंटे में सुबह हो जाएगी। अभी सुबह में टाइम है। हम जो हैं बेसमेंट में उतरे, टैक्सी में आए क्योंकि शटल भी थी हमारी होटल की, बट वो शटल बहुत वेट करा दी है, तो इसलिए हमने सोचा टैक्सी में। लेकिन टैक्सी में भी बहुत रश है। तो दिस इज़ बेसमेंट और यहाँ से जो स्टेयर्स हैं देखते हैं कहाँ निकलती है। ये जो निकली, यहाँ पर हमें सामने मक्का टावर मिल गई, क्लॉक टावर, और हमने उसको कहा था कि हमें उसी गेट पर उतारे जहाँ पर हमें सामने 79 गेट मिले। तो यहाँ पर हमें 79 गेट मिल गया है। अभी हम लोग 79 गेट की तरफ जा रहे हैं। अभी बाहर तो इतना रश नहीं है, रात के 10:30 बज रहे हैं, लेकिन देखते हैं अंदर कितना रश होता है। अंदर तो माशाल्लाह से हमेशा ही है कि रश होता ही है, तो देखते हैं अंदर। अच्छा, ये 79 गेट से हम आए हैं, तो यहाँ पर मताफ पे जाने की ये एस्केलेटर्स हैं और सीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। तो ये है मताफ का निशान।
और यहाँ से हम नीचे उतरते ही ये कि हम मताफ में एंटर हो जाएंगे। तो एस्केलेटर से उतरते ही सामने हमें खाने का नज़र आ जाएगा। ये सबसे इजी वाला गेट है, मतलब ज़्यादा रश भी इसी गेट पर होता है और ये बिल्कुल खाने काबा के फ्रंट पे पड़ता है। लाइक इसमें आपको ऊपर से भी खाने काबा का मंजर नज़र आ जाता है। और रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि रात का वक्त है, सब सुकून से आते हैं तो रश बहुत ज़्यादा है। हम भी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा उम्रा हो जाए क्योंकि 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तब तहज्जुद होती है यहाँ पे 3:30 बजे, तो इससे पहले हमें अपना उम्रा कंप्लीट करना है। और हमने अपना उम्रा स्टार्ट कर दिया, तवाफ़ स्टार्ट कर दिया। ये कि मैं पूरा ब्लॉग नहीं बना सकूँगी तवाफ़ करते वक्त। तवाफ़ के बाद आपको सही भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। अभी जो है हमारा तवाफ़ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करें। तकरीबन हमने स्टार्ट किया था 11:05 या 11:10 पे और 12:10 कम है और हमारा तवाफ़ हो गया। रश तो बहुत है लेकिन इतना रश नहीं, क्योंकि जब आप इशा के बाद आते हैं ना तो पूरा सहन आपको ओपन मिलता है। तो जब ओपन मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा तवाफ़ करने का एरिया स्प्रेड हो जाता है ना, तो इस वजह से इतना रश फील नहीं होता है। तब ये कि हमने यहाँ पर बैठ कर 2 नफिल अदा किए और इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर हम जाएँगे सही की तरफ। और जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है, मैंने उन सबका नाम लेकर दुआ करी है। अल्लाह हम सबको बार बार यहाँ की हासिल नसीब फरमाए। जो यहाँ आना चाहते हैं उन सबको बार यहाँ पर बुलाए, अल्लाह आमीन। तो अब यह है कि यहाँ से सही का रास्ता आता है, ये सही एरिया, ठीक है। यहाँ पर यह है सही एरिया बना हुआ है, यहीं से आपको मसा का रास्ता मिलेगा। मसा आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिलेगा और क्या कहते हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे भी होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे मिले, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर सफ़ा मरवा के पहाड़ नज़र आएंगे। फर्स्ट फ्लोर पे आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा, वो सिर्फ उसके ऊपर ही आप करते रहेंगे। लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर वाला है ना वो बिल्कुल मतलब ओरिजिनल वाला है। तो यहाँ से ये थोड़ी सी ऊपर जाकर सही का एरिया बना हुआ है। यहीं पे ये ग्रीन लाइट स्टार्ट होती है जहाँ से तवाफ़ स्टार्ट होता है। तो यहीं पर ये जो है सही एरिया अंदर जाकर स्टार्ट होता है। यहाँ पर आ गया सफ़ा, सफ़ा से स्टार्ट होता है, सही मरवा पे ख़त्म होता है। 1 राउंड होता है, इस तरह हमें 7 राउंड्स करना होता है। तो ये सफ़ा का पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पर आपने पहले करोगे, नियत करनी है, दुआ मांगनी है और इसके बाद आपका सही स्टार्ट हो जाता है। ये सफ़ा का पहाड़ है जो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा होता था लेकिन अब इन्होंने इसको कट करके थोड़ा सा ये एक्सक्लूसिव कर दिया है और इस पर भी इन्होंने बैनर्स लगा दिए कि कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकता, बट हम दूर से इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। अभी हम सही अपना स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी रश है और ये यहाँ पर चिल्ड भी बहुत होता है बिकॉज यहाँ पे टाइल्स हैं। तो अगर आप आना चाहें तो सॉक्स वगैरह पहन के आ सकते हैं, तो ये कि आपके लिए आसानी रहेगी। तो ग्रीन लाइट्स है ना, इसमें आप देख रहे होंगे कि सारे आदमी इस पर भागते हैं, क्योंकि ये सुन्नत है कि ग्रीन लाइट्स की सुन्नत है कि आपने इस पर रन करना है, सिर्फ आदमियों को। लेकिन यहाँ पर खैर उनको शायद नॉलेज नहीं, तो लेडीज़ भी यहाँ पे भागती हैं, बट बेसिकली ये इट्स फॉर जेंट्स। तो अभी जो है हम मरवा पे आ गए, तो ये हमारा एक चक्कर हो गया। इस तरह हम वापस सफ़ा पे जाएंगे तो हमारा दूसरा चक्कर होगा और इसी तरह हमारा जो एंड होता है 7 राउंड्स का, वो मरवा पे होता है। यहाँ सामने इस तरह से घूम के मैं आपको मरवा का पहाड़ भी दिखाऊंगी। ये जो है ना, ये मरवा का पहाड़ है। यहाँ पे खैर रहना अलाउ नहीं, लेकिन मैंने कहा जल्दी से मैं ब्लॉग बना लूँ। यहाँ पे फाइनली एक आवर के बाद हमारा जो है सही ख़त्म हुआ है। अब बस हम जाएंगे वापस से खाने काबा की तरफ, उसको चूमेंगे और फिर अपने होटल की तरफ जाएंगे। अब रात के 2:30 बज रहे हैं और हम यहाँ पे डिनर करना है। ये बेसिकली मक्का टावर में ये फूड कोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा लिया है, शवरमा लिए हैं, चाइनीज़ लिए हैं। तो अभी तकरीबन 4 बज रहे हैं और हम लोग अपने रूम में आ गए हैं और मेरे बच्चे गए हैं गंजे होने और ये लोग अब आ गए हैं गंजे होके। दिखा अस्सलाम वालेकुम, उम्रा मुबारक, उम्रा मुबारक। कैसा लग रहा है आपको गंजा होके? बहुत खुशी हो रही है, सुकून, ठंड लग रही है, सुकून मिल रहा है आपको? हम चेकआउट कर रहे हैं, B2 में जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। पिज़्ज़ा आपने क्या लिया है? मैं घर पे पिज़्ज़ा खाऊंगा। हाँ घर पे याद नहीं।
पार्किंग में यहाँ पे हमने ये कि होटल की पार्किंग में हमने कार पार्क की है, तो उसी की तरफ जा रहे हैं। 1:30 बज रहा है और हम निकल गए। अब देखते हैं कि तब तक हम याद पहुँचते हैं। कि हम लोग जाए लंच के लिए रुके हैं। हमने तो हम निकल चुके हैं मक्का से। ये मक्का का मंजर आपको दिखा रही हूँ। अभी हम लंच के लिए जो रुके थे तो उसके बाद हमें 1 घंटा और लग गया है। तो अब हमारा एस्टिमेटेड अराइवल आ रहा है 11 बजे, बट लेट्स सी हम कब तक पहुँचते हैं। तो अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि सूरज डूब गया है और हमें जो है असर पढ़ने की कोई जगह नहीं मिली, तो हमने यहाँ पे रोड पर जहाँ नमाज़ बिछा के हमने यहाँ नमाज़ पढ़ी है। यहीं पे वज़ू किया हमने, और मतलब इसका भी अपना ही मज़ा है, अच्छी यादें हैं। तो अभी हमारा 3rd या 4th स्टॉप है, तो हम कॉफ़ी लेने रुके हैं यहाँ पे। एंड वहाँ पे जो मेरे हस्बैंड है हसन पेट्रोल डलवा रहे हैं और हम यहाँ पे कॉफ़ी ले रहे हैं गस्सू के लिए। ये हमारी चल रही है कॉफ़ी पार्टी, चाय पार्टी। और ये मेरी कॉफी काटी। अगर आपने नहीं पी ना बेटा, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगी, याद रखना। फाइनली 12:30 बजे हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम रियाद पहुँच गए। तो सबको रियाद नज़र आ रहा है। बहुत डस्टी वेदर हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो हमारी विंड स्क्रीन है ना, ये पूरी ख़राब हुई है। तो ये सामने आप देख रहे हैं लाइट्स वगैरह, ये सब इसकी रियाद की नज़र आ रही है। बस ये कि मेन सिटी में एंटर होने लगे हैं। 12:30 हमें बज गए हैं और अभी तक हमने डिनर नहीं किया है, तो बस देखते हैं डिनर का क्या सीन है। तो अभी बज गए हैं रात के 1:30 और डिनर हमें पता नहीं था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। काफ़ी स्पॉट्स देखे लेकिन सब बंद है। तो अभी हमारे यहाँ ताजिश पे, और बस यहाँ से खाना खा के डायरेक्ट घर पे जाके हमें अपने बेड पे सो जाना है। तो फाइनली डिनर करने के बाद 2 बज के अब हम घर जा रहे हैं। ऊपर प्लेन नज़र आ गया हमें, और उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा।